कभी सोचा है कि एक कबूतर एक गरीब लड़के की जिंदगी बदल सकता है? एक लड़का जिसका नाम था भीमराज, जिसने बचपन में भूख देखी, ताने सुने, मेहनत की। लेकिन फिर एक दिन उसकी मुलाकात हुई एक रहस्यमयी सफेद कबूतर से, जो उसे बताता है 3 ऐसी बातें जो अगर तुमने भी समझ लीं तो गरीबी, बदनसीबी और बेबसी कभी तुम्हारे जीवन में लौटकर नहीं आएंगी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये जिंदगी का आईना है, जहां कबूतर सिर्फ एक पक्षी नहीं, बल्कि कर्म, ज्ञान और आत्मा की आवाज है। तो चलिए सुनते हैं एक गरीब से सफल इंसान बनने की वो अद्भुत यात्रा, जिसे बदल दिया कबूतर की बताई 3 बातों ने। कबूतर ने बताया, ये 3 बातें कभी मत भूलना, गरीबी के दिन नहीं देखना पड़ेगा। एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी जो आपका नजरिया बदल देगी। राजस्थान के बीकानेर जिले में एक छोटा सा गांव था बिजोली, जहां रेत ही रेत था, पानी के लिए कुनों में रस्सी घिस जाती थी और जिंदगी सिर्फ मेहनत का दूसरा नाम थी। गांव में कुछ गिने चुने घर थे, जिनकी दीवारें मिट्टी की और छतें घास-फूस की होती थीं। इन्हीं में से एक घर था भीमराज का। उसका बचपन कठिनाइयों में बीता। उसके पिता भैरोंलाल एक गरीब किसान थे, जिनके पास आधा बीघा जमीन भी अपने नाम की नहीं थी। दूसरों के खेतों में मजदूरी करके जो मिलता, उसी से गुजारा चलता। माँ धापूबाई गांव की चौधरीनी के घर बर्तन मांजती थी। भीमराज के घर में सिर्फ एक चारपाई थी, जिस पर माँ पिता सोते थे। भीमराज अक्सर नीचे जमीन पर बोरी बिछाकर सो जाता था। छत टपकती थी, लेकिन माँ के प्यार की छाव हर टपकती बूंद से बड़ी लगती थी। भीमराज जब छोटा था, तब हर रोज स्कूल नहीं जा पाता था। कभी पैर में चप्पल नहीं होती, कभी पेट में रोटी नहीं। अक्सर स्कूल का घंटा बजने से पहले ही वह खेतों की मेड़ पर भाग जाता, जहां मजदूरों के लिए पानी ले जाना या बैलों को चराना उसका काम होता। गांव के टीचर श्री हरि सिंह ने एक बार कहा था, ये लड़का बड़ा होकर कुछ करेगा। इसकी आंखों में भूख नहीं, उम्मीद है। लेकिन उम्मीद पेट नहीं भरती। कई बार माँ आधी रोटी खुद खाकर आधी उसे देती। भीमराज समझ गया था कि गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं, आत्मसम्मान की परीक्षा है। जब भीमराज 10 साल का हुआ, तब उसने गांव के एक लोहार के पास काम पकड़ लिया। दिन भर कोयले की भट्ठी में लोहे को तपते देखता, हथौड़े की आवाजें उसके कानों में जीवन की ताल बन गई थीं। वह सोचता, जिस दिन मेरे हाथ में खुद की दुकान होगी, उस दिन मैं गांव के सबसे गरीब को मुफ्त में औजार दूंगा। लेकिन वो दिन दूर था। अभी तो सुबह 5 बजे उठकर भेड़ें चरानी थी, दिन में कूड़े से लकड़ी बीननी थी और रात को कोल्हू चलाना। माँ धापूबाई अक्सर कहती, भीमा, तू चाहे जितना बड़ा हो जा, लेकिन अपनी जड़ें मत भूलना। हमारे जैसे लोग अगर ईमान नहीं छोड़ते, तो भगवान हमारी किस्मत जरूर बदलता है। भीमराज ये बातें दिल से सुनता, लेकिन जब भी गांव के चौधरी के बेटे को मोटरसाइकिल पर घूमते देखता, एक टीस उठती। क्यों किसी का जन्म में ही चांदी का चम्मच होता है और किसी का फूटी तकदीर? माँ कहती, बेटा, भगवान सबको बराबर नहीं बनाता, लेकिन वो जो मेहनत करता है, उसका भाग्य जरूर बनाता है। भीमराज की पढ़ाई टूटी फूटी थी। कभी स्कूल जाता, कभी नहीं। किताबें पुरानी मिलती, वो भी गांव के मास्टर जी के बेटे से उधार में। लेकिन उसमें गजब की लगन थी। शाम को खेत से लौटने के बाद वो दीपक की रोशनी में पढ़ाई करता। कई बार जब तेल खत्म हो जाता, तो चांदनी रात में बाहर बैठकर पढ़ता। उसने तय कर लिया था, अगर किस्मत मेरी नहीं है, तो मैं अपनी किस्मत खुद गढ़ूंगा। एक दिन गर्मी अपनी चरम पर थी। भीमराज दिन भर खेत में काम करके थक चुका था। उसके पैरों में छाले थे, लेकिन दिल में जोश था। वह बोर सी नीम के नीचे आराम करने की जगह के नीचे बैठ गया। तभी उसकी आंखों के सामने एक अनोखा दृश्य घटा। एक सफेद कबूतर उड़ता हुआ आया और ठीक उसके पास बैठ गया। वो कबूतर साधारण नहीं था, उसकी आंखों में एक अलग चमक थी।
जैसे वो कोई रहस्यमयी दूत हो, कोई संकेत देने आया हो। भीमराज सोच में पड़ गया। इतना गर्म दिन, आसमान में पक्षी तक नहीं दिखते, और ये कबूतर अकेला मेरे पास क्यों आया? वो उसे देखने लगा। तभी कबूतर उसकी तरफ मुड़ा और बोला, हे मानव, तेरे भाग्य की दिशा अब बदल सकती है, पर उसके लिए तू मेरी 3 बातें समझ और जीवन में उतार। भीमराज एकदम सन्न रह गया। एक पक्षी और बोल रहा है, तू गरीब है क्योंकि तूने खुद को कमजोर समझा है। लेकिन अगर तू मेरी 3 बातों को समझ ले और हर हाल में इन पर अमल करे, तो मैं वादा करता हूं, तू कभी गरीबी का चेहरा नहीं देखेगा। भीमराज की आंखें भर आईं। पहली बार किसी ने उसके सपनों को स्वीकार किया था। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे पक्षी, हे देवदूत, मुझे बताओ, वो 3 बातें क्या हैं? मैं अपनी जान लगाकर उन्हें निभाऊंगा। कबूतर मुस्कराया, अभी समय नहीं आया, लेकिन पहला पाठ मैं आज तुझे दूंगा। नीम के पेड़ के नीचे बैठा हुआ भीमराज पसीने में भीगा था, थकान से लथपथ था, लेकिन उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी। कबूतर की आवाज कोई भ्रम नहीं थी। वो बिल्कुल स्पष्ट थी, शांत, स्थिर, लेकिन गहराई से भरी हुई। कबूतर ने धीरे धीरे कहा, पहली बात याद रख, जिसके पास जो कुछ है, उसे कभी छोटा मत समझो। हर चीज का उपयोग जानना ही असली अमीरी है। भीमराज चौंका। क्या मतलब है इसका? कबूतर कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसने अपना सिर उठाया और पेड़ की टहनी पर बैठ गया। तेरे पास कुछ नहीं है, न जमीन, न पैसे, न दुकान। लेकिन तेरे पास हाथ, हौसला, ईमानदारी और समय है। अगर तूने इन चीजों की कद्र करना सीख लिया, तो भगवान तुझे वो सब देगा जिसकी तूने कभी कल्पना नहीं की। भीमराज को अचानक अपने जीवन की कई घटनाएं याद आने लगीं। बचपन में जब उसके पास जूते नहीं थे, तब उसने खुद ही चप्पलों के टूटे हिस्सों को रस्सी से बांधकर जोड़ा था। जब एक बार उसके घर में आटे की एक मुट्ठी भी नहीं बची थी, तो माँ ने बाजरे के छिलकों से चिल्ला बना दिया था। तब वो बातें छोटी लगती थीं। अब समझ आया कि गरीब वही होता है जो अपने पास की चीजों को बेकार समझता है। कबूतर ने कहा, अब जा और अपने आसपास देख। तेरे पास जो कुछ भी है, उसका इस्तेमाल करके कुछ ऐसा कर जिससे कमाई हो। शुरुआत किसी भी कोने से कर, लेकिन तुझे खुद पर भरोसा होना चाहिए। कहकर कबूतर उड़ गया। भीमराज देर तक आकाश की ओर देखता रहा। फिर उसकी नजर अपने पुराने बक्से पर पड़ी। उसमें टूटे हुए औजार पड़े थे, एक पुराना हथौड़ा, एक घिसा हुआ छेन और कुछ पुराने कीलें। भीमराज ने वो बक्सा खोला। उसके पिता कभी उन औजारों से दरवाजे ठीक किया करते थे, लेकिन अब वह सब जंग खा चुके थे। भीमराज ने तय कर लिया, इन्हीं से शुरुआत होगी। अगले दिन सुबह वह गांव के एक लकड़ी काटने वाले के पास गया। चाचा, मैं आपके पुराने औजार सुधार सकता हूँ, बस मुझे एक मौका दीजिए। लकड़हारा हंसा, तू इतने दिनों से तो हल चला रहा था, अब औजार सुधारेगा? भीमराज ने विनती की, बस एक बार मौका दो। अगर ठीक न करूं, तो आपसे कुछ नहीं लूंगा। लकड़हारा मान गया। भीमराज ने अपने जर्जर औजारों से लकड़हारे की कुल्हाड़ी को धार दे दी, उसका ढीला हैंडल कस दिया और बाकी उपकरणों को भी ठीक कर दिया। लकड़हारा दंग रह गया। अरे छोरे, तू तो सच्चा कारीगर निकला। उसने 5 रुपए हाथ में दिए और कहा, कल से रोज मेरे औजार ठीक करना। भीमराज ने उन 5 रुपयों को ऐसे देखा जैसे वो कोई खजाना हो। ये उसकी मेहनत की कमाई थी, उसका आत्मविश्वास था। घर लौटकर जब भीमराज ने वो पैसे माँ को दिए, तो धापूबाई की आंखों में आंसू थे। बेटा, तूने मेरी बात सच कर दी, मेहनत का फल जरूर मिलता है। अब हर दिन भीमराज गांव के लोगों के औजार ठीक करने लगा। वह घर घर जाकर पूछता, कोई दरवाजा चरचराता है क्या? ताले में कुंडी अटक रही है क्या?
लकड़ी की चौकी हिल रही हो तो बता देना। भीमराज ने एक डायरी बनाई। मेरे पास क्या है? उसमें वह हर रात लिखता। मेरे पास एक हथौड़ा है, वो औजार ठीक कर सकता है। मेरे पास वक्त है, मैं 12 घंटे काम कर सकता हूँ। मेरे पास माँ का आशीर्वाद है, मैं गलत रास्ते पर नहीं जाऊंगा। मेरे पास गांव के लोग हैं, मैं सबका भरोसा जीत सकता हूँ। धीरे धीरे लोग उसे भीमा लोहार कहने लगे। कुछ ही महीनों में भीमराज ने 100 रुपये जोड़ लिए। उसने गांव की एक छोटी सी झोंपड़ी में अपनी दुकान बना ली। वहां उसने एक तख्ती लगाई। गांव के हर घर से अब कोई न कोई मरम्मत का सामान लेकर आता। 3 महीने बाद एक शाम नीम के नीचे बैठा भीमराज चाय पी रहा था। अचानक हवा में फिर से वो सफेद कबूतर प्रकट हुआ। उसके पंख अब और भी चमकीले थे। कबूतर मुस्कराया। अभी तो तूने पहला पाठ ही सीखा है, लेकिन तूने उसे अपनाया पूरे दिल से। इसलिए आज मैं तुझे दूसरी बात बताने आया हूँ। भीमराज झुक गया। हे पक्षी, मैंने पहली बात से ही अपना भाग्य बदलते देखा है। अब मुझे अगली बात बताओ, ताकि मैं और आगे बढ़ सकूं। दूसरी बात, कबूतर बोला। दूसरी बात यह है, दूसरों की सफलता से जलना बंद कर दो। जब तक तेरा मन जलता रहेगा, तू कभी रोशनी में नहीं आ सकेगा। भीमराज के चेहरे पर गंभीरता छा गई। ये बात गहराई से दिल में उतर गई। भीमराज अब गांव भर में भीमा लोहार के नाम से जाना जाने लगा था। उसकी दुकान छोटी थी, लेकिन उसमें काम की कद्र थी। हर औजार जो उसके हाथों से होकर निकलता, वह नया सा चमक उठता। गांव के गरीब, जिनके पास नया खरीदने की औकात नहीं थी, वे भीमा के पास आते। वह कभी कभी मुफ्त में भी काम कर देता। माँ कहती, बेटा, दान वही होता है जो बिना दिखावे के किया जाए। लेकिन जैसे जैसे नाम बढ़ा, मन में कहीं न कहीं एक आग भी पैदा हुई। एक ऐसी आग जो धीरे धीरे ईर्ष्या की चिंगारी बनने लगी। भीमा की दुकान के ठीक सामने एक पक्की बिल्डिंग खड़ी थी, धनीराम सेठ की दुकान। उसके पास लोहेल कड़ी का बड़ा व्यापार था। शहर से माल आता और गांव में ऊंचे दामों पर बिकता। धनीराम का हाव भाव अलग था। वह सफेद कुर्ता पायजामा पहनता, गले में सोने की चेन और बाजू में घड़ी। लोग उसे देखकर सेठ जी कहते और झुककर नमस्ते करते। भीमराज अक्सर सोचता, मैं भी तो मेहनत करता हूँ। फिर भगवान ने इसे सब कुछ क्यों दिया और मुझे कुछ नहीं। भीमा की दुकान में काम तो बढ़ रहा था, लेकिन उसका मन अब संतुष्ट नहीं था। वह सुबह उठते ही पहले धनीराम की दुकान की तरफ देखता। आज उसके यहाँ कितने ग्राहक आए, आज उसने कौन सा नया सामान लाया। वो जो कुछ भी करता, उसे धनीराम से तुलना करके देखता। माँ ने जब एक दिन पूछा, क्यों बेटे, कुछ उदास लग रहा है? तो भीमा बोला, माँ, मैं जो करता हूँ उसमें मेहनत है। लेकिन सेठ जी को देख, वो तो बैठे बैठे पैसे कमा रहा है। लोग उसे सलाम करते हैं, मुझे नहीं। माँ ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, जिसके मन में दूसरों की सफलता की जलन हो, वो अपने पाँव की मिट्टी नहीं देख पाता। तू कबूतर की पहली बात भूल गया क्या? भीमा चुप हो गया, लेकिन मन अशांत था। अगले दिन शाम को, जब भीमा अकेला नीम के पेड़ के नीचे बैठा था, वही सफेद कबूतर फिर से प्रकट हुआ। उसकी आंखों में इस बार थोड़ी सी गंभीरता थी। भीमराज, तूने पहली बात समझ ली, जो पास है उसकी कद्र। लेकिन अब तू दूसरी परीक्षा में गिरने को तैयार बैठा है। जलन। भीमा झेंप गया। उसने सिर झुका लिया। तू धनीराम से क्यों जलता है? क्या तेरी मेहनत रुक गई? क्या तेरे ग्राहक कम हुए? क्या तेरे औजार कमजोर हो गए? भीमा ने धीरे से जवाब दिया, नहीं। पर उसका रुतबा देखकर दिल में टीस उठती है। भीमराज, ध्यान से सुन। जिस दिन तू दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेने लगेगा और जलन छोड़ देगा, उसी दिन तेरी आत्मा मुक्त होगी और गरीबी तेरे पास नहीं आएगी।
जलन एक ऐसी आग है जो तेरे अपने घर को जलाती है। कबूतर ने अपना पंख फड़फड़ाया और उड़ने से पहले कहा, जिनसे तू जलता है उनसे सीखने की कोशिश कर। उनसे पूछ उन्होंने कैसे किया। यही है अगला कदम। अगले दिन भीमा ने बड़ा कदम उठाया। वह धनीराम सेठ की दुकान पर गया, हाथ जोड़कर नमस्ते की और बोला, सेठ जी, मुझे आपसे कुछ सीखना है। आप इतने बड़े व्यापारी हैं, क्या मुझे भी अपना काम बढ़ाने के लिए कुछ सलाह देंगे? धनीराम चौंका, लेकिन मुस्कराया। अरे भीमा बेटा, तू तो खुद मेहनती है। मैं तो तुझे बहुत पहले से देख रहा हूं। एक सलाह दूंगा, अगर आगे बढ़ना है तो माल सस्ते में खरीद और भरोसे से बेच। ईमानदारी ही सबसे बड़ी पूंजी है। भीमा ने पहली बार उसके शब्दों को गर्व नहीं, गुरु की तरह सुना। अब भीमा ने कुछ नया करने की ठानी। वह गांव के बाहर हाट बाजार में गया और वहां से पुराने औजार, ताले, कुंडे इकट्ठा करके उन्हें ठीक करके बेचने लगा। उसने 20 रुपए का माल लिया और उसे 50 रुपए में बेचा, लेकिन हर ग्राहक को एक वादा दिया, अगर टूट जाए तो मुफ्त में ठीक कर दूंगा। धीरे धीरे उसकी दुकान के पास भीड़ लगने लगी। अब लोग कहते, भीमा लोहार नहीं, भीमा उद्यमी बन गया है। सबसे बड़ा परिवर्तन यह हुआ कि भीमराज के मन से ईर्ष्या निकल गई। अब वो धनीराम को देखकर मुस्कराता। कभी कोई जरूरत होती तो पूछ लेता, सेठ जी, आजकल ट्रक कहाँ से मंगवा रहे हैं? धनीराम भी अब उसे छोटा भाई मानने लगा था। भीमा के मन में अब सिर्फ मेहनत, ईमान और आगे बढ़ने का जुनून था। अब किसी से तुलना नहीं, किसी से जलन नहीं। माँ ने एक रात पूछा, बेटा, तू अब बदल गया है। आंखों में जो जलन थी वो शांति बन गई है। क्या हुआ? भीमा बोला, माँ, कबूतर ने दूसरी बात बताई, दूसरों की सफलता से जलना छोड़ दो। अब मैं सिर्फ खुद से तुलना करता हूँ और हर दिन पहले से बेहतर बनना चाहता हूँ। अब कबूतर एक और बार आया। इस बार वो और ज्यादा चमकदार दिख रहा था, जैसे उसकी पूरी देह चांदी जैसी हो गई हो। कबूतर ने कहा, भीमराज, तू अब तैयार है मेरी तीसरी और अंतिम बात सुनने के लिए? ये बात तुझे उस ऊंचाई पर ले जाएगी जहां से तू कभी नीचे नहीं गिरेगा। लेकिन ये बात उतनी ही कठिन है जितनी गहराई से सही। भीमराज उठा, हाथ जोड़कर खड़ा हुआ। हे दूत, बताओ मुझे वो अंतिम बात, जिससे गरीबी मेरे कुल से दूर हो जाए। कबूतर मुस्कराया। तीसरी बात यह है, जिसने तुझे नीचे से ऊपर उठाया उसे कभी मत भूलना। अहंकार गरीबी को फिर बुला लाता है। भीमराज की मेहनत रंग लाई थी। उसकी दुकान अब सिर्फ मरम्मत की नहीं रही, बल्कि गांव की सबसे बड़ी हार्डवेयर एंड सर्विस शॉप बन गई थी। आसपास के 3 गांवों के लोग उसके पास आते। उसे अब लोग भीमसेठ कहने लगे थे। उसने अपनी पुरानी दुकान की जगह पक्की दुकान बनवाई। घर की टूटी छत की जगह टिन की शीट लगवाई। माँ के लिए एक पंखा खरीदा और खुद के लिए एक साइकिल। धीरे धीरे वो इतना व्यस्त हो गया कि अब वो नीम के पेड़ के नीचे बैठना भी भूल गया था। कबूतर की बातें उसके दिमाग से तो नहीं गई थी, पर अब दिल से दूरी बनने लगी थी। भीमराज अब गांव की पंचायत में बुलाया जाता था। लोग उससे उधार मांगने आते, शादी ब्याह में न्योता दिया जाता। हर कोई उसकी तारीफ करता। देखो ना, भीमा छोरा था, अब भीमसेठ हो गया। लेकिन नाम और पैसा धीरे धीरे भीमा के भीतर एक नया भाव ला रहे थे। मैं किसी से कम नहीं। अब वह दूसरों की गलतियों पर मुस्कराता नहीं, ताना मारता था। दुकान पर देर से आने वालों को डांट देता था। समझते क्या हो अपने आप को? मैं आज गांव का सबसे बड़ा व्यापारी हूं। एक दिन मां धापूबाई ने देखा कि भीमा ने एक गरीब किसान को अपने दुकान से खाली हाथ लौटा दिया, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। मां ने गुस्से में कहा, भीमा, ये तेरी असली पहचान नहीं है। तू वो छोरा है जो पहले भूखे को रोटी दे देता था। भीमा बोला,
माँ, अब वक्त बदल गया है। मुफ्त में देने से व्यापार नहीं चलता। माँ ने आंखों में आंसू लिए कहा, वक्त बदला है, पर तू भी तो बदल गया है, बेटा। तीसरी बात। रात को जब भीमराज दुकान बंद कर रहा था, तब अचानक उसी नीम के पेड़ पर एक आवाज आई। भीमराज। वो आवाज सुनते ही उसकी रूह कांप गई। 3 साल बाद वह आवाज फिर उसके दिल में गूंज रही थी। उसने नजर उठाई, वही सफेद कबूतर, अब और भी चमत्कारी रूप में सामने था। कबूतर ने कहा, मैं तीसरी बार आया हूं तेरे अंतिम पाठ के लिए। लेकिन मैं देख रहा हूं कि तू पाठ भूल चुका है और पथ से भटक चुका है। भीमा ने सिर झुका लिया। मुझे क्षमा करो। कबूतर ने गंभीर स्वर में कहा, जिसने तुझे नीचे से ऊपर उठाया, जैसे तेरी माँ, तेरे ग्राहक, तेरे गांव के लोग। अगर तू उन्हें भूल गया तो समझ ले कि तू फिर वहीं पहुंच जाएगा जहां से शुरू किया था। और सबसे बड़ा अपराध है अहंकार। कबूतर की बातें सुनकर भीमा का चेहरा उतर गया। उसे अपने पुराने दिन याद आने लगे, भूख, मेहनत, संघर्ष, माँ की सीखें और सबसे ज्यादा वो नम्रता जो अब उसमें नहीं थी। उसी रात वो अपनी दुकान के अंदर बैठा रहा और उसने अपनी पुरानी डायरी निकाली। उसमें एक पन्ना था, जो कुछ है उसका आदर करो, दूसरों से जलना छोड़ो और कभी उस इंसान को मत भूलो जिसने तुझे संभाला। वो 3 बातें पढ़कर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अगले दिन उसकी दुकान के सामने एक हादसा हो गया। उसकी दुकान के ऊपर बिजली की तारें टूट गई और आग लग गई। भीमा दौड़ा दौड़ा बाहर आया। उसने दुकान को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन दुकान जल चुकी थी। गांव वालों ने भागकर आग बुझाई, लेकिन सारा सामान राख हो गया। धनीराम सेठ पास आया और कहा, भीमा, तुझे याद है तूने मुझसे मदद मांगी थी और मैंने दी थी। आज तू मुसीबत में है और अब मेरी बारी है। ये रहा 5,000 रुपए, अपनी दुकान दोबारा खड़ी कर। भीमा फूट फूट कर रो पड़ा। भीमा ने गांव के चौपाल में जाकर सबके सामने कहा, मैंने अपने घमंड में सब कुछ खो दिया। जो कुछ था वो भगवान और आप सबकी कृपा से था। आज मैं दोबारा शुरू करूंगा, लेकिन इस बार नम्रता और कृतज्ञता के साथ। माँ ने आशीर्वाद दिया, बेटा, अब तू फिर अमीर होगा, क्योंकि अब तेरे पास वो पूंजी लौट आई है, विनम्रता। भीमा ने फिर से दुकान शुरू की। इस बार एक नया बोर्ड लगवाया, भीमा सेवा केंद्र, पैसे बाद में, भरोसा पहले। लोग हैरान थे, लेकिन अब भीमराज पहले से भी बड़ा बन गया था। शहर से व्यापारी आने लगे, उसका व्यापार फिर बढ़ा, लेकिन अब वो रोज सुबह दुकान खोलने से पहले नीम के पेड़ के नीचे जाता और कबूतर को याद करता। एक दिन वो नीम के नीचे बैठा हुआ था, तब कबूतर फिर से आया, लेकिन इस बार उसके पंख सुनहरे थे। उसने मुस्कराकर कहा, भीमराज, तूने मेरी तीनों बातों को जीवन में अपनाया। अब तू सच्चा अमीर है, क्योंकि तेरे पास कद्र, सहनशीलता और कृतज्ञता है। अब मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरी बातें तेरे साथ रहेंगी। जो भी इन 3 बातों को अपनाएगा, गरीबी उसके घर का रास्ता भूल जाएगी। कबूतर उड़ गया और भीमराज की आंखों से आंसू बह निकले। भीमराज की दुकान अब एक बार फिर चल निकली थी, लेकिन इस बार वह पहले जैसा नहीं था। अब उसमें अहंकार की जगह विनम्रता, लालच की जगह सेवा और दौलत की जगह दया थी। गांव के लोगों को भी अब नया भीमसेठ देखने को मिला, जो मुस्कुराकर सबका अभिवादन करता, जरूरतमंद को उधार देता, बच्चों को मुफ्त में टिफिन और कॉपी बांटता। वह रोज सुबह उठकर अपनी दुकान पर जाने से पहले नीम के पेड़ के नीचे बैठता, कबूतर को याद करता और अपने जीवन के उन 3 मूल मंत्रों को दोहराता। जो पास है उसकी कद्र करो, दूसरों की सफलता से ईर्ष्या मत करो, जिसने तुझे ऊपर उठाया उसे कभी मत भूलो। अब भीमराज ने एक सपना देखा, एक स्कूल खोलने का, जहां गरीब बच्चे पढ़ सकें। उसने अपने खेत के एक टुकड़े पर एक छोटी झोपड़ी बनवाई और उसमें 10 बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। नाम रखा
कबूतर विद्या मंदिर। वह हर बच्चे को रोज यही सिखाता। अगर तुम्हारे पास किताब नहीं है, हाथ है। अगर कलम नहीं है, मेहनत है। अगर पैसा नहीं है, तो भी खुद पर भरोसा है, वही सबसे बड़ा धन है। एक दिन माँ धापूबाई चुपचाप स्कूल के बाहर बैठी थी। उसने आंसुओं से भीगे स्वर में कहा, बेटा, आज मेरी कोख का फल देख लिया। तेरा धन तेरे खजाने में नहीं, इन बच्चों की मुस्कुराहट में है। भीमा मुस्कराया। माँ, अगर तूने मुझे रोते हुए नहीं छोड़ा होता, तो मैं हंसते हुए दूसरों को संभाल नहीं पाता। माँ ने उसे सीने से लगा लिया। वो एक पूर्णिमा की रात थी। भीमा अपने स्कूल के प्रांगण में अकेला बैठा था। चांदनी में सफेद रोशनी बिखरी हुई थी। और तभी नीम के पेड़ से फिर वही आवाज आई, भीमराज। भीमा उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें भर आईं। नीम की सबसे ऊंची डाली पर वही सफेद कबूतर बैठा था। लेकिन इस बार उसका पूरा शरीर चांदनी जैसा पारदर्शी था और उसके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश था। अब मेरा काम पूरा हुआ, भीमराज। तूने 3 बातें अपने जीवन में अपनाई। और अब तू खुद भी किसी के लिए कबूतर बन गया है। ज्ञान देने वाला, राह दिखाने वाला। भीमा ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, तूने मुझे अंधकार से निकालकर प्रकाश में लाया। आज अगर कोई मुझे सम्मान देता है, तो वो तेरे कारण है। कबूतर बोला, याद रख, सच्चा अमीर वह है जो दूसरों को भी अमीर बनाना जानता है। पैसा, नाम और शोहरत सब खो सकते हैं, पर जो दूसरों को जीने का रास्ता दिखा दे, वो अमर हो जाता है। भीमा ने कहा, अब तू कब लौटेगा? कबूतर बोला, मैं हर उस इंसान के पास जाऊंगा जो खुद को गरीब समझता है, और उसे बताऊंगा कि गरीबी पैसा न होने से नहीं, सोच के कमजोर होने से होती है। कहते हुए कबूतर आकाश की ओर उड़ गया और फिर कभी लौटकर नहीं आया। भीमराज बूढ़ा हो गया। उसका बेटा गणेश अब दुकान संभालता था और उसकी बहू सीता स्कूल में पढ़ाती थी। भीमा हर शाम नीम के नीचे बैठता और बच्चों को कहानियां सुनाता। एक दिन एक बालक ने पूछा, दादाजी, क्या वो कबूतर फिर आएगा? भीमा ने मुस्कराकर कहा, अगर तुमने मेरे जैसे हालात में भी हिम्मत नहीं छोड़ी और ये 3 बातें याद रखीं, तो समझ लेना, वो कबूतर तुम्हारे भीतर ही बस गया है। अगर आप इस कहानी की 3 बातें समझ गए हैं, जो पास है उसकी कद्र करो, दूसरों की सफलता से जलना छोड़ो, जिसने तुम्हें ऊपर उठाया उसे मत भूलो, तो यकीन मानिए गरीबी आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर लिखें, मैं कबूतर की 3 बातें कभी नहीं भूलूंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी प्रेरणादायक कहानियों के लिए।